बचपन से 55 में आ गए हो। ऐसा कौन सा दुख पाकिस्तान ने आपको दे दिया? मैं वो बंदा हूं जो जंगे स्टूडियो में लड़ता है साहब, झूठ को अपन हथियार बनाता है और सच से साहब ऐसे भागता है अपन जैसे गलवान से अपना फौजी भागा था। आसमान से संतरे का जूस गिरेगा इंशाल्लाह। वो साहब मोहम्मद यूनुस का नाम तो आपको पता होगा ना साहब, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, वो 7 सिस्टर स्टेट्स वाला। आपका इलाज वहां होगा साहब, थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि आपका हुलिया तो साहब भारत से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आप कभी कभी अपनी शक्ल भी शीशे में देखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी मेजर गौरव आर्या को तिल मिलाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आपको इस वीडियो में तिल मिलाता हुआ मेजर गौबर आर्या नजर आएगा। वो मेजर गौबर आर्या जिसकी वीडियो देखते हुए उसकी बातों के सामने आप या तो सिर्फ रो सकते हैं या फिर हंस सकते हैं। उस गौबर आर्या को आज हम इस तरह मारेंगे जिस तरह अमीर गरीब की रकम मारता है। वो गौबर आर्या जिसे पाकिस्तान के नाम की ख्वाहिश है और हर वक्त वो उस ख्वाहिश को खुजाता रहता है। इसके बयानात देखकर लगता है कि ये फौजी तज्जियाकार कम और कॉमेडियन नाइट का स्क्रिप्ट ज्यादा लिख सकता है। कल अपने व्लॉग में ये कह रहा था कि पाकिस्तान के मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसकी क्रेडिबिलिटी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर वो क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं है तो भाई साहब वो खत्म है। लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तानियों को अप्लाई नहीं करती ना। कुछ बोलो, कुछ बकवास कर दो। आज शाम को 5 बजे बारिश की जगह आसमान से संतरे का जूस गिरेगा इंशाल्लाह। सुनते ही मेरे मुंह से निकला कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वो शख्स खुद झूठ की क्रेडिबिलिटी की आला मिसाल हो। वो जब क्रेडिबिलिटी की बात करता है तो ऐसे लगता है जैसे चरसी पकोड़े वाला हिफाज़ाने सेहत के असूलों पर लेक्चर दे रहा है। याद है 2019 जब भारतीय मीडिया चीख चीख कर कह रहा था कि F-16 गिर गया, F-16 गिरा दिया और आप इनकी सरदारी कर रहे थे। लेकिन जब हमने वीडियो सबूत के साथ साथ अभिनंदन को चाय पीते हुए आपको दिखाया और पाकिस्तान की फौज की तारीफ करवाई तो आपको उसी दिन शर्म से डूब मरना चाहिए था। लेकिन शर्म हो तो फिर है ना, वो तो बचपन में ही एक हादसे में चली गई थी। फिर वो याद है जब बोला था सर्जिकल स्ट्राइक में सैकड़ों दहशतगर्द बिछा दिए गए। इस खबर का क्या बना जिसके ना सबूत मिले, ना लाशें, ना वीडियो मिली। जो मिला वो बॉलीवुड की एक्शन फिल्म। वाह मेजर साहब, क्या तज्जिया करते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि जैसे आप ना सिर्फ दिफाई मामलात के माहिर हैं बल्कि मौसम, मईशत और शायद हमारे चाय की पसंद भी आपको हमसे ज्यादा पता है। आपके तज्जिये में मंतक ढूंढना ऐसे ही है जैसे भारतीय मीडिया में गैर जानिबदारी को तलाश करना, यानी मिशन इम्पॉसिबल। आपने तो पाकिस्तान की फौज पर ऐसी तनकीद की जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स की जगह सर्जिकल लतीफे मार रहे हो। कभी कहते हैं पाकिस्तान टूट जाएगा तो कभी कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो गया और कभी पाकिस्तान को दुनिया में कोई नहीं पूछता कि गर्दान लगाते हैं। और फिर आपके सामने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की आता है कि पाकिस्तान ने पहले ले लिया। फिर आपके पास बहरिया के जहाजों का पता चलता है, फिर आपको मिसाइलों का पता चलता है, फिर आपको अमेरिकी इमदाद का पता चलता है और फिर ट्रंप के मुंह से पाकिस्तान की तारीफ नजर आती है तो आपको अपना ही थूकना चाटना पड़ता है। लेकिन शर्म हो तो चाटे ना। लेकिन हर दिन पाकिस्तान पर आप तज्जिया करके ख्वाहिश मिटाना और माल बनाना जरूरी समझते हैं। गंदा है पर धंधा है ये भाई साहब। मेजर गौबर आर्या साहब, मैं अब आपको बताता हूं कि आपका असल चेहरा क्या है। साहब, हमारा नाम मेजर गौबर आर्या है साहब। मैं वो बंदा हूं जो जंगे स्टूडियो में लड़ता है साहब,
झूठ को अपन हथियार बनाता है और सच से साहब ऐसे भागता है अपन जैसे गलवान से अपना फौजी भागा था। मैं आपको बता रहा हूं साहब, पाकिस्तान का मीडिया ये सब झूठे हैं साहब। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं साहब वो सच है। देखिए साहब, मैं भारतीय फौज का साबिक अफसर हूं, यानी मैं अफसर हूं साहब, जिसे साहब चीनियों ने गलवान में झाड़ू पोछा लगवा के वापस भेजा था साहब। तो बोले किसका सोर्स पक्का है साहब, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से ना सिर्फ देखा बल्कि किया साहब, या फिर हमसाए में बैठे हुए तज्जियाकारों का साहब। आजकल चाय को एटम बम और धुएं को जीत बनाकर बेचना कितना मुश्किल है साहब, वो आपन कर रहा है साहब। सिर्फ अपने लिए नहीं साहब, मेरी कुर्बानी देखिए साहब, मेरी हर बात में पाकिस्तान टूटता है, लेकिन हकीकत में मेरा सब्र, मेरी अकल और मेरी सच्चाई सब टूट फूट रही होती है साहब। साहब मेरी कुर्बानी देखें, जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा, मैंने पहले बोल दिया था साहब ये प्लान था साहब पाकिस्तान ने दबाव में, हालांकि दबाव तो मेरे नाजरीन का था साहब जो सर्च मांगते थे। तो दोस्तों अगर आप सच जानना चाहते हैं तो YouTube पर मुझे फॉलो करें साहब, और मेरा कोर्स जरूर खरीद लीजिएगा साहब, क्योंकि मैंने यहां पे दुकान सजाई हुई है। मैं रोजाना पाकिस्तान को तबाह करता हूं साहब, और अगली सुबह वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है साहब। ये हमारी औकात है साहब, ये है हमारी जिसे हम कहते हैं ढक्कन औकात साहब। और जिस मुल्क को आप मेजर गोबर आरिया आप इतना गैर अहम समझते हैं, उसी पर आपके शो की रेटिंग्स टिकी हुई हैं। वाह क्या तजाद है और क्या फन है। अरे भाई, गुलेल से एटमी ताकत को हराने का ख्वाब सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे रा की जगह आपने रा कॉमेडियन क्लब के स्टार परफॉर्मर की जगह ले लिए साहब। तज्जिया कम, टीआरपी ज्यादा और हकीकत कहीं खो गई है साहब, बिल्कुल भारतीय न्यूज चैनल्स की तरह। आखिर में एक आपको दोस्ताना मशवरा, वैसे आपकी ये औकात नहीं है कि आपको दोस्ताना मशवरा दिया जाए। अगर पाकिस्तान इतना कमजोर है जितना आप बताते हैं तो रोज इसका तज्जिया कर करके अपना इतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। चिल मारे, बिल्कुल चिल, चाय पिए और हमारे हाल पर हमें आप छोड़ दें। हमें खुद काफी है, हम अपने आप के लिए, और आपकी फिक्र की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनाब मेजर गोबर आरिया उर्फ यूट्यूबर मुजाहिद, आपका मसला पाकिस्तान नहीं बल्कि अपनी नाकामियां हैं, जिन पर पर्दा डालने के लिए आप रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ वाव वाव करना अपना कौमी फरीजा समझते हैं। वीडियो बनाकर मुंह में माइक दाब कर आप जो तज्जिया पेश करते हैं वो तज्जिया कम और नफरत का जहर ज्यादा होता है साहब। एक बात तय है, अगर पाकिस्तान वाकई आपकी बातों के मुताबिक कमजोर, नाकाम और बिखरने के करीब है तो फिर रोज रोज इस पर चीखने की क्या जरूरत है साहब। सादा अल्फाज में कहें तो जितना आप पाकिस्तान से डरते हैं शायद इतना आपको आईने में देख के डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आपका हुलिया तो साहब भारत से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आप कभी कभी अपनी शक्ल भी शीशे में देखा करें, इसलिए वहां आपको असल भारत नजर आएगा। वो भारत जहां किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, फौजी गलवान में बेबसी से मारे खा रहे हैं और अंदरूनी बगावतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। वो साहब मोहम्मद यूनुस का नाम तो आपको पता होगा ना साहब, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, वो 7 सिस्टर स्टेट्स वाला। आपका इलाज वहां होगा साहब, थोड़ा सा इंतजार करें। आपकी मिलिट्री क्रेडिबिलिटी का ये आलम है साहब कि आपकी ज्यादातर बहादुरी स्टूडियो के कैमरे के सामने दिखाई देती है। यूट्यूब पर बैठ के वार हीरोज जो है नहीं बन सकते आप पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल उगल के साहब। जंगे मैदाने अमल में लड़ी जाती हैं, ना कि ट्विटर स्पेस पे और फेसबुक लाइव पे। पाकिस्तान की अफवाज पर
कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांको, जहां आपके अपने फौजी अफसरान अपने कमांडर्स की बेहिसी पे नौकरियां छोड़ रहे हैं, जहां पे आपके फौजी जवान बदहाली की वजह से खुदकशियां कर रहे हैं। जिस फौज का मोराल एक व्हाट्सएप मैसेज से हिल जाए वो दूसरे मुल्क की फौज पे क्या तनकीद करेगा। तो हंसी भी आती है और तरस भी साहब। और रही बात तज्जिए की, तो आपके तज्जिए हकाइक से खाली, तासुब से लबरेज और प्रोपेगेंडे से लबालब एक कॉमेडी नाइट है। एक मुफ्त मशवरा साहब लेते जाएं, अगर वाकई दुश्मन कमजोर हो तो बहादुरी की जुबान बंद और तैयारी खुली होनी चाहिए साहब। लेकिन जब जुबानी जमा खर्च बढ़ जाए तो समझ लें कि अंदर से खौफ ने डेरे डाले हुए हैं और आपकी जुबान से निकलने वाला हर जहरीला लफ्ज आपके खौफ की इलामत है और उसकी अक्कासी करता है। आपकी वीडियोस देखकर तो लगता है जैसे आप भारतीय फौज के साबिक अफसर नहीं बल्कि कॉमेडी नाइट के जानशीन हैं, जो माइक पकड़कर चीखने से समझ बैठे हैं कि डॉलरों के साथ साथ हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अरे मेजर साहब, अगर पाकिस्तान इतना ही कमजोर है जितना आप हर वीडियो में चीख चीख कर बताते हैं, तो फिर दिन रात पाकिस्तान पर तज्जिया कर कर के अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हो साहब। आपके अंदर का खौफ आपकी आंखों में नजर आता है साहब, और माइक की जो कपकपाहट है आपके हाथों की लर्जिश बता देती है साहब। आपने तो सहाफत, तज्जिए और इज्जत तीनों का जनाजा निकाल दिया है। आपके तज्जिए वही हैं जैसे इंडियन फिल्मों के स्टंट, दिखने में जबरदस्त और हकीकत में बिल्कुल फोके। जब गलवान में चीनी फौज ने तुम्हारे फौजियों को जूतों से मारा तब आपकी जुबान गूंगी थी। जब मोदी ने किसानों को सड़कों पर रुलाया आप यूट्यूब पे बैठे पाकिस्तान टूटने वाला है कि माला जप रहे थे। इतनी नफरत, इतनी चीखो पुकार। मेजर साहब, कहीं पाकिस्तान से पुराना जाति बदला तो नहीं? बचपन से 55 में आ गए हो? ऐसा कौन सा दुख पाकिस्तान ने आपको दे दिया भाई के तकलीफ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। याद रखें, पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुश्मनों की धमकियों से नहीं, अल्लाह के भरोसे और कौम के जज्बे से खड़ा है भाई। जिस फौज को आप तंज का निशाना बनाते हैं वही फौज दुश्मन की आंख में आंख डालकर खड़ी है। ना माइक के पीछे छुप के, ना सोशल मीडिया पे चीखो पुकार करके। आपने वर्दी पहनी थी, सलाम है, लेकिन इस वर्दी को अगर नफरत का हथियार बनाएंगे तो तनकीद भी वैसी ही होगी। वैसे भी सच तो यह है कि आपका कैरियर मैदाने जंग से नहीं, क्लिक बेट से चमका है। आखिर में एक और मशवरा दे दूं कि जिस दिन पाकिस्तान वाकई टूटने लगेगा उस दिन आपको चीखने की नहीं, खामोशी की जरूरत होगी, क्योंकि तब बात तज्जिए की नहीं, इंसानियत की होगी। और जिसका आपसे फिलहाल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं लगता। जिस तरह आप मासूम फलस्तीनियों के मरने पे 57 मुल्कों की ताकत का मजाक उड़ाते हैं, इंसानियत आपके मोहल्ले में भी हो के नहीं गुजरी। और इस वक्त अफगानिस्तान से मुगलों का खौफ आपकी नींदें उड़ाएगा, लेकिन बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह ये नौबत कभी नहीं आएगी और आपकी दुकान चलती रहेगी। ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपने अपनी कौम को ये आदत डाल दी है कि हर रोज अफीम की तरह पाकिस्तान का एंटी पाकिस्तान तज्जिया की चटनी चटा के ही आपने उनको सलाना है। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका और हमारा ये रिश्ता कायम रहे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।